देख रहे हैं। एक बार अपना नाम और परिचय, पूरा एड्रेस, अपना विद्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए सर। जी, मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा। मैं एसडी पब्लिक स्कूल निकट डीएम आवास भोगांव रोड मैनपुरी का प्रबंधक हूँ और मेरा विद्यालय PG to 8th तक मान्यता प्राप्त है, इंग्लिश मीडियम। जी सर, कुल अपने पास कितनी स्ट्रेंथ है? अभी स्ट्रेंथ लगभग अभी एडमिशन चालू है, करीब 250 स्टूडेंट हमारे पास अभी वर्तमान में हैं और अभी एडमिशन चालू है, देखते हैं कितने हो रहे हैं मैक्सिमम। सर, कंपटीशन का समय, कंपटीशन ज़्यादा है जी, अपने पास क्या यूनिट है जो और विद्यालय में नहीं है, क्या कर रहे हैं? सर मैंने इस बार ये नई पॉलिसी लागू की अपने यहाँ। जैसे गार्जियन की शिकायत रहती है कि बच्चा स्कूल से आया 1 बजे 1:30 बजे घर पे आ गया, बस्ता फेंका उसने और निकल गया खेलने के लिए। पापा तो रहते हैं बाहर दिन भर, शाम को आते हैं, मम्मी ढूंढती बच्चा मेरा कहाँ है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बड़े परेशान गार्जियन रहते हैं इस मामले को लेकर के। तो हमने इस बार नई व्यवस्था ये रखी है कि बच्चा सुबह हमारे यहाँ स्कूल में आ जाएगा। स्कूल टाइमिंग जो होती है नॉर्मल, हमारे यहाँ 7:40 का स्कूल है अभी इस टाइम, और बच्चा हम शाम को 6 बजे यहाँ से बाहर छोड़ेंगे। 6 बजे बच्चा हमारे यहाँ स्कूल से निकलेगा। इस 6 बजे तक हम करवाएंगे क्या बच्चे से, जैसे 1 बजे तक तो हमारा स्कूलिंग टाइम रहता है, उसके बाद छुट्टी हो गई तो जो बच्चे घर जाने वाले हैं वो घर चले जाते हैं। जो डे बोर्डिंग फुल डे रहने वाले बच्चे जो हैं उनको हम रोक लेते हैं। आधा घंटा अपना खेल कूद लो, फिर 1 घंटा परमानेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की व्यवस्था हमने करी है। परमानेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स उनको दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हाई स्कूल इंटर या BA BSc करने के बाद फिर नौकरी की तैयारी के लिए बाहर निकलते हैं, तो हम डिले हो जाते हैं आज की कंपटीशन एज को देखते हुए। तो हम 1 घंटा GS, रीजनिंग और जो नौकरी में काम आने वाली बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी तैयारी 1 घंटा पर डे यहाँ करवाते हैं। तीसरा पीरियड हमारा यहाँ रहता है, अब जैसे बच्चे मान लो यहाँ शाम 6 बजे तक रहेंगे, खेल कूदने के लिए उनको नहीं मिल पाएगा टाइम, तो 1 घंटा उनको खेल कूद की व्यवस्था हमने कर रखी है। और खेल कूद ऐसे नहीं कि गांव में कंचे खेलते हैं या फिर गिल्ली डंडा खेलते हैं, वैसे खेल भी नहीं है। अपना टेबल टेनिस की व्यवस्था करवा रहे हैं हम। जी। और रैकेट, चिड़िया बल्ला जैसे बोलते हैं, ये व्यवस्था है। और इंडोर गेम जैसे कैरम बोर्ड वगैरह है, ये बच्चों के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। और शाम के टाइम जैसे बच्चे अपना टिफिन सुबह लेके आएंगे, 1-1:30 बजे तक उनका काम चल जाता है। जब बच्चा हमारे पास शाम तक रुकेगा तो एक टाइम का उसको हम भोजन भी बना के देते हैं। वो आपके विद्यालय की तरफ से सर भोजन मिलता है? जी, विद्यालय की तरफ से भोजन मिलता है। क्या सर इसका कोई आप चार्ज काटते हैं कि अपनी तरफ से ही? कोई चार्ज नहीं, जो हमने फीस पैकेज बना रखा है उसी फीस में है। और फीस इतनी नॉर्मल रखी है कि गार्जियन पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ने वाला। कोचिंग, ट्यूशन सबकी व्यवस्था हमने अपने यहाँ कर रखी है। गार्जियन को कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना, कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना है। मतलब बेहतर व्यवस्था कम रुपयों में देना चाहते हैं? कम रुपयों में, हाँ। जैसा कि आपने बताया अभी हमारे यहाँ 250 की स्ट्रेंथ है जी। तो 250 की स्ट्रेंथ में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं और कई ऐसे होते हैं परफेक्ट होते हैं। जी। तो जो बच्चे वीक होते हैं उनको आप कैसे कैच करते हैं कि ये बच्चा वीक है, ये बच्चा परफेक्ट है? तो जो बच्चे वीक होता है उसको कैसे परफेक्ट करते हैं? हमने पॉलिसी बना रखी है, जो बच्चे नॉर्मल हैं उनकी तो मैक्सिमम हमने ये रखा है कि 30 बच्चों से, किसी भी क्लास में 30 बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखेंगे हम। उसमें भी जो बच्चे वीक हैं उनका क्लास अलग रखा है, जो बच्चे नॉर्मल हैं उनका क्लास अलग रखा है मैंने। वीक बच्चों पे हमने टीचर पर हर बच्चे को कम से कम 5 मिनट तो मिल ही सकें। अब वैसे देखा मैंने कि 60 70 बच्चे क्लास में रहते हैं, उनके बच्चों को 1 मिनट भी नहीं मिल पाता हर बच्चे को। तो हम वीक बच्चों के लिए व्यवस्था ये है कि टीचर को अलग से मैंने उनकी व्यवस्था कर रखी है। और चेकर भी रखी है हमने। चेकर मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, कोई गलत तो नहीं पढ़ा रहा बच्चों को, या बच्चा पढ़ भी पा रहा नहीं पढ़ पा रहा, लिख पा रहा नहीं लिख पा रहा, उसका हैंड राइटिंग वगैरह कैसा है। तो इसके लिए हर क्लास में हमारे सर्वे के आधार पर सर एक समस्या दिखाई कि कई टीचर ऐसे होते हैं जो बाकायदा अपना काम समझते हैं, कई टीचर ऐसे होते हैं जो अपने बोझ की तरफ देखते रहते हैं और कार्य अपना नहीं करते। उन टीचरों को कैसे कैच करते हैं सर? टीचरों की व्यवस्था मैंने सर पहली बात तो ये रखी है कि कोई भी सेल फोन, मोबाइल फोन लेकर के क्लास में एंटर नहीं करेगा। अपना फोन लेके आइए, लेके आते अगर स्कूल में तो ऑफिस में जमा कर दीजिए, जब छुट्टी होगी तो अपना फोन ले जाइए। टीचर से मैंने क्या रखा, आपको हम अच्छा पेमेंट दे रहे हैं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि टाइम पास करने आए हैं और टाइम पास करके चले जाएं।
छुट्टी कब हो रही है इसी पे ध्यान देना है, सो नहीं। हमें टीचर चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीचर की हमने ये दे रखी है कि टाइम टू टाइम अपना क्लास लीजिए और बढ़िया रिस्पॉन्स दीजिए। भाई हम पेमेंट दे रहे हैं, हम इस बार क्या अगले 2-3 साल से सोच रखा मैंने कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जी जी हमें बच्चों से पैसा नहीं एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो भी लेना है हम टीचरों को दे देंगे, लेकिन टीचरों से हम उतना लेबर करवाएंगे ताकि बच्चे हमारे निकलें। भाई गरीब आदमी पैसा इकट्ठा करके बच्चों पे लगाता है इस उम्मीद से कि हमारा बच्चा कुछ बिल्कुल बिल्कुल। सीखे, कुछ बने। अब उनके आशाओं पर खरा न उतर पाए अगर हम, जी, जी। तो हमारे लिए ये बहुत गलत बात होगी। कुछ लोगों ने इस चीज को बिजनेस बना रखा सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब वो उनका अलग अलग सोचना है, लेकिन हमारा सोचना ये है कि हमें क्वालिटी देनी है बच्चों को। क्वांटिटी तो अपने आप आती आएगी, उससे कोई वो इफेक्ट ज़्यादा नहीं उसका है। क्वालिटी हमें देनी है, हमें पैसे से भी ज़्यादा भी लगाव नहीं है। मतलब नो प्रॉफिट, में आपसे कह दिया नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारी जेब से भी नहीं जाए और क्या कहते हैं हमें ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं करना बच्चों से। ये बच्चों के गार्जियन की जेब से हमें फालतू लूटना भी नहीं है, ये है। कोई अच्छा एक बात और सर, जैसे तमाम स्कूलों में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों पे 15 किताबें, 12 मोटी मोटी किताबें कमीशन के लालच में। जी 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 मैंने कक्षा 1 के लिए गिनी चुनी 4-5 किताबें रखी हैं केवल, जी गिनी चुनी। उसमें हैंड राइटिंग के लिए इंग्लिश हैंड राइटिंग, हिंदी हैंड राइटिंग के लिए हमने 5 तक व्यवस्था रखी है। हर बच्चा हैंड राइटिंग करेगा ताकि उसका लेख अच्छा रहे। और कक्षा 1 के लिए 3-4 किताबें रखी हैं केवल, बच्चे पे लोड न पड़े और बच्चे को टीचर भी अच्छे तरह से डील कर सके, हर सब्जेक्ट जो है बच्चा अपनी तरह से याद कर सके ढंग से। ये है। कोई गार्जियंस अगर एडमिशन के लिए आपसे मिलना चाहता और जुड़ना चाहता तो एक बार सर अपना एड्रेस और फोन नंबर और अपना विद्यालय कहाँ पर स्थित है सर बता दीजिए। जिला मैनपुरी में डीएम आवास के निकट गढ़िया गांव पड़ता है, मैनपुरी से भोगांव रोड पर जी आकांक्षा ग्लोबल एकेडमी स्कूल है उसके ठीक सामने। और मेरा फ़ोन नंबर है 9837424848। दूसरा नंबर है 9411890085। कोई भी अगर संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जैसे काफ़ी बच्चों की गार्जियन डिमांड होती है, सर मेरा बच्चा नवोदय में निकल आया है या विद्या ज्ञान परीक्षा में निकल जाए, तो उसका हम पहले से 1 घंटा हर बच्चे के लिए लेके चल रहे हैं ताकि बच्चों को इसमें। अपने पास सर आवासी भी है। आवासी व्यवस्था हमने कर रखी है, तो आवासी बच्चे हमारे पास अभी कम ही हैं, लेकिन उनको जब हम बढ़िया क्वालिटी देंगे और जो बच्चा खाना खाएंगे, जो हम खाना खाएंगे वही बच्चों को खिलाएंगे। हम तो दिन भर मुझे यही रहना है, जो हमारे बच्चे खाएंगे वही स्कूल वाले बच्चे खाएंगे। और अब इस बार क्वालिटी देंगे बढ़िया बच्चों को, तो आवासी बच्चे और बढ़ेंगे हमारे पास। कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं सर जो फीस के लालच के चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य खराब करते हैं, सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फीस के लालच में बच्चों का भविष्य खराब करते हैं तो गार्जियन की अपनी अपनी सोच है। और हमने फीस अपने यहाँ कम रखी है, तो गार्जियन को कोई गार्जियन ये समझता है कि नो फीस कम रखी तो हो सकता है क्वालिटी न दे पाए ये बच्चों को। लेकिन हमने एक ही लक्ष्य बनाया कि नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें बचत भी नहीं करनी है, न जेब से अलग से खर्च करना, जो भी आएगा वो बच्चों पे खर्च करेंगे। हाँ, बच्चों पे ही खर्च करना है मुझे। और एन के प्रकार है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि शहर के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनसे हमारे बच्चे की कंपटीशन करवा ली जाए, तुलना करवा ली जाए। हमारा बच्चा उनसे बेहतर प्रदर्शन करता है तब आप हमें मानिए। धन्यवाद सर, नमस्कार। ठीक, नमस्कार सर। नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? नवरात्रि का त्यौहार है आज, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है आज। और ऐसा माना जाता है षष्ठी की आज ही के दिन रचना की थी ब्रह्मा जी ने, उसी उपलक्ष्य में त्यौहार मनाते हैं। और बड़ा महत्व है इस दिन का। जितने भी नए काम शुरू होते हैं वो आज के दिन से शुरू होते हैं हिंदू परंपरा में। अंग्रेजी नंबर तो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हमारा जो नंबर से है, हिंदुओं का नंबर से है जो खासकर, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, जो आज है। बहुत शुभ दिन है और नवरात्रि की आप सभी को बधाइयाँ।